जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 4 ज्ञान योग, श्लोक 23। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको ज्ञान योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, अंततः तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। फिर तुम्हें यह नाशवान शरीर कैसे मिला? तुमने यह नाशवान शरीर कुछ पाने के लिए प्राप्त किया है जो नष्ट नहीं होने वाला है। तुम्हें यह शरीर मिला है जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। एक ऐसी अवस्था प्राप्त करने का आदेश जो कभी लुप्त नहीं होती। तुमको यह अनित्य शरीर क्यों मिला? एक स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए। इसीलिए इससे पहले कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए, तुमको आश्वस्त होना चाहिए कि तुमने एक स्थायी अवस्था प्राप्त कर ली है। इस स्थायी अवस्था को आत्मज्ञान के रूप में जाना जाता है। अब तुम अपने मन को इस आत्मज्ञान पर केंद्रित करो। जब आत्मा के विचार लगातार तुम्हारे मन में आते हैं तो सभी सांसारिक चीज़ों के प्रति आकर्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जब वह आकर्षण समाप्त हो जाता है तो सांसारिक वस्तुओं के प्रति भी लगाव समाप्त हो जाता है। अब तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कार्य यज्ञ के रूप में बन जाएंगे। यह कैसे संभव है? तुम्हारे मन में आत्मा के सभी विचार प्रवाहित होने के कारण किए गए सभी कार्य यज्ञ में बदल जाएंगे। फिर इनमें से किसी भी कार्य का कोई कारण नहीं होगा और तुम्हारा बंधन और कर्मों से उत्पन्न पिछला बंधन भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमें सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण से छुटकारा पाने और आत्मज्ञान के प्रति आकर्षण विकसित करने का निर्देश दे रहे हैं। वह हमें अपने मन को आत्मज्ञान पर केंद्रित करना और लगातार आत्मा के बारे में सोचते हुए कर्म करना सिखा रहे हैं जो यज्ञ में बदल जाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी वर्तमान कार्य किसी बंधन का कारण नहीं बनता है और साथ ही पहले से मौजूद बंधन भी समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमें अपना जीवन जीने के लिए कह रहे हैं और इसी प्रकार वे हमें अपनी जीवन शैली को उनकी शिक्षाओं के अनुरूप ढालने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनकी शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आइए हम सभी परमात्मा के शब्दों को इस प्रकार दोहराएं। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा।
श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ओम गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।